अजीत स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल का हम लोग क्लास में ये देखे थे कि जोड़ को कैसे जोड़ते हैं। कल हम ये बताए थे कि इकाई इकाई के साथ जुड़ता है, दहाई दहाई के साथ जुड़ता है, सैकड़ा सैकड़ा के साथ जुड़ता है, हजार हजार के साथ जुड़ता है, इसी प्रकार से लाख लाख के साथ जुटेगा। तो आज जो है हम लोग जोड़ के मतलब कल जो हम जोड़ के मतलब जो समझे थे, आज हम समझेंगे घटाव। आज हम लोग घटाव समझेंगे। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। जिस प्रकार से हम जोड़ को जोड़ते हैं उसी प्रकार से घटाव को भी घटाते हैं। मतलब यह है कि अगर कोई संख्या है 3 4 5 6, अगर इसमें से कोई संख्या घटाना है 4 3 7, अगर इसको घटाना होता है हमको, तो देखिए इसमें भी वही होता है कि इकाई इकाई से जो घटेगा, दहाई दहाई से घटेगा, सैकड़ा सैकड़ा से घटेगा। मतलब यह है कि अगर इसको लिखेंगे इस प्रकार से 3 4 5 6 और घटाएंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये इकाई है क्या? 6 है। इसका इकाई क्या है? 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। इसका इकाई क्या है? 5। इसका इकाई क्या है? 3, तो यहाँ 3। 5 और 3 को एक साथ लिखेंगे। इसका दहाई इसके दहाई के सामने रहेगा, इसका इकाई इसके इकाई के सामने रहेगा, इसका सैकड़ा इसके सैकड़े के सामने रहेगा। मतलब कि सैकड़ा सैकड़ा के साथ रहेगा, हजार हजार के साथ रहेगा, इकाई इकाई के साथ रहेगा। उसी प्रकार से 4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब घटाएंगे। देखिए ये 6 है, 6 में से 7 तो नहीं घटेगा। तो जब 6 में से 7 नहीं घटेगा तो ये बगल वाला से हार्सिल लेता है, ये जब भी देगा तब कितना देगा? 10 देगा। तो ये पहले से कितना है? 6 है, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में से 7 को घटाना है, तो जब हम 16 में से 7 को घटाएंगे तो 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 7 घटेगा तो 9। उसके बाद ये बच कितना गया? एक हार्सिल देने के बाद ये कितना हो गया? 4 हो गया। 5 जो है, 5 में से एक हार्सिल बगल में गया, ये कितना बच गया? 4 बच गया। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए ये जो है 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये 3 का 3, यही आपका आंसर होगा। मतलब यह है कि इसमें भी हम यही देखें कि इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका सैकड़ा अंक 4 है, इसका भी सैकड़ा अंक 4 है। तो जब हम घटाएंगे तो ये इकाई में से इकाई घटेगा, दहाई में से दहाई घटेगा, सैकड़ा में से सैकड़ा घटेगा। इसी प्रकार से हम प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएंगे कि हजार में से हजार, लेकिन यहाँ पर हजार कुछ नहीं है, इसलिए जौ का 3 का 3 आ गया। तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमको जोड़ने को मिले, जोड़ने को मौका मिलेगा, जोड़ दिया जाएगा, चाहे घटाव दिया जाएगा, तो हम करेंगे क्या कि इकाई में से इकाई को घटाएंगे, दहाई में से दहाई को घटाएंगे, सैकड़ा में से सैकड़ा को घटाएंगे, हजार में से हजार को घटाएंगे, और यही प्रक्रिया आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। तो बोलिए यहां तक तो जो अब घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कल जो हम बोले थे चिन्ह वाला कुछ अथी दिए थे, क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन +12 +13, मतलब यहां हो जाएगा कितना? पहला कंडीशन था +12 और +13, दूसरा कंडीशन था +12 और -13, तीसरा कंडीशन था -12 +13, और चौथा कंडीशन था
12 माइनस 13। यही होमवर्क के रूप में कल दिया गया था। इसको बैठकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ये जो होता है, कल हम ये बात क्लियर किए थे कि अगर एक जैसा चिन्ह रहेगा, एक जैसा चिन्ह है तो क्या करेगा, जुटेगा, जुटेगा। यह बात कल क्लियर हो गया था। और विपरीत जब चिन्ह रहेगा, जब भी विपरीत चिन्ह मिलेगा तो क्या होगा, घटेगा। विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। अब देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, दोनों जगह जब प्लस है तो चिन्ह कैसा है, एक जैसा के अलग अलग, एक ही जैसा है। यहां पर एक ही जैसा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस। तो अब देखिए ये जुटेगा, इसको हम क्या करेंगे, 12 + 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरा में देखते हैं, ये है प्लस, ये है माइनस। यहां चिन्ह क्या है, विपरीत हो गया। और जब विपरीत होगा तो क्या होगा, घटेगा। विपरीत होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो देखिए घटाने के लिए क्या होता है कि इसमें से हम 12 में से 13 को नहीं घटाएंगे, हम 13 में से 12 को घटा लेते हैं। 13 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1। कल हम एक और बात किए थे कि एगो प्लस एगो माइनस, एगो माइनस एगो प्लस रहता है, तो हम चिन्ह क्या लिखते हैं, घटाने को तो हम घटा लिए, लेकिन अब चिन्ह क्या लिखेंगे। तो चिन्ह जब लिखने की बारी आएगा तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 12 की 13, 13 बड़ा है। 13 का आगे का चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये जो बड़ा का ही चिन्ह लिखते हैं आंसर में। तो ये बड़ा जो है 13 है, 13 का आगे का चिन्ह माइनस है, इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस में। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह फिर यहां पर विपरीत है। तो जब चिन्ह फिर विपरीत है तो फिर घटेगा। तो फिर बड़ा वाला में से छोटा को घटा देंगे। 13 में से 12 को घटाए तो 13 में से 12 को घटाए तो फिर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो 13 बड़ा है। 13 का आगा चिन्ह क्या है, प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में। चौथा कंडीशन देखते हैं, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है। जब दोनों जगह माइनस हो गया तो चिन्ह एक ही जैसा क्या, अलग अलग, एक ही जैसा। और जब एक ही जैसा है तो ये क्या होगा, जुटेगा। मतलब कि 12 + 13 कितना हो जाएगा, 12 + 13 25। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस में होगा। इतना तक हम बात को समझ चुके हैं। अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। आगा अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से लिख दे, कभी कभी क्वेश्चन लिख देगा इस प्रकार से, -2 + 3 + 7 - 6 - 8। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले फिर हम चिन्हों को देखेंगे कि चिन्ह जो है यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो पहले एक जैसा जो चिन्ह होगा उसको हम क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -2 -6 -8। ये वाला बगल में, इसको हम माइनस को माइनस के साथ रख दिए। ये दोनों माइनस में था तो ये 2 के साथ में रख दिए। अब उसके बाद क्या बच गया है, बचा है क्या चीज, +3 + 7। अब देखिए एक जैसा चिन्ह होगा तो क्या होगा, जुटेगा। तो इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है। तो जब तीनों जगह माइनस है तो तीनों को जुटेगा। तो हो जाएगा कितना, 8 × 14 + 2 16। और जो माइनस माइनस सब जुट गया तो ये माइनस माइनस सब, तो यहाँ भी आंसर माइनस में रहेगा। ये -16 जो होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आंसर भी इसका जोड़ भी क्या होगा, माइनस में होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो फिर यहाँ पर चिन्ह एक जैसा हो गया। और जब चिन्ह एक जैसा होगा तो फिर क्या होगा, जुटेगा। तो जोड़ेंगे 3 + 7 कितना होगा, 10। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद जो होगा, देखिए फिर अब आ गया, एक माइनस आ गया, एक प्लस आ गया। तो जब -1 - 1 प्लस आ गया तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह हो गया।
अब विपरीत चिन्ह हो गया तो क्या होगा, घटेगा। तो घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा को ही पहले घटाएंगे। तो इसमें बड़ा क्या है, 16 है। इसमें बड़ा क्या है, 16 है, और छोटा क्या है, 10। तो 16 में से 10 पहले घटा लेते हैं तो कितना, 6। अब ये डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम क्या बोले हैं कि विपरीत चिन्ह में घटता है और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो इसमें बड़ा क्या है, 16। 16 का आगे का चिन्ह क्या है, माइनस। ये माइनस हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब बातें जो है आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन है दूसरा, -7 +8 +6 +3 -10 -11। अभी क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, प्लस वाला के एक साथ रखेंगे। देखिए यहां से ये प्लस है, एक साथ रख देंगे। अब बाकी माइनस वाला के एक साथ रख देंगे। कोई भी संख्या को अगर हम प्लस को आगे रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस को भी आगे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइनस को पहले रख लूं तो माइनस को पहले, देखिए यहाँ पर माइनस रखे थे। तो कोई इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, चिन्ह सही होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर -7 है तो ये भी माइनस वाला के एक साथ लाएंगे, तो ये -10 जो है इसके साथ लिखेंगे -10। -11 जो है -11 हो गया। माइनस वाला सब लिख दिए, माइनस वाला सब लिखे, बच क्या गया, प्लस वाला। ये 8 + 8 + 6 + 3। अब देखिए इसको आप जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो चिन्ह एक ही जैसा होगा। तो जब चिन्ह एक ही जैसा होगा तो क्या होगा, जुटेगा। तो 10 + 11 21, 21 + 7 28। तो ये 28 क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसका प्लस है, इसका प्लस है, इसका प्लस है। जब तीनों का प्लस है तो समझिए कि इसका जोड़ जो होगा प्लस से आएगा। अब 8 6 14, 14 + 3 17। अब देखिए यहां हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, चिन्ह हो गया विपरीत। चिन्ह क्या हो गया, विपरीत। अब विपरीत होगा तो घटेगा। ये बात हमेशा ध्यान पर रखना है। ये अभी के लिए नहीं बता रहे हैं, ये आने वाले टाइम जो होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब बीजीय व्यंजक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। समीकरण पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा, इसलिए पहले ही हम इस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये जो हो गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो चिन्ह विपरीत हो गया। और जब चिन्ह विपरीत होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो घटाने के लिए हम बोले कि बड़ा वाला से पहले छोटा वाला को घटा लीजिए। तो 28 में से 17 घट गया तो 11 हो गया। अब डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। 11 जो आएगा, आंसर जो आएगा 11, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, 28। 28 का आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर क्या होगा, माइनस। यही आंसर हो गया। अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब बिल्कुल ये सब क्वेश्चन जो होगा बन जाएगा। तो आज के लिए हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो है पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे जब बढ़ेंगे तो जब बीजीय व्यंजक का जोड़ होगा तो इसी चिन्हों का, यही चिन्ह का क्या होगा, उपयोग होगा। इसी को समझना पड़ेगा, यही आएगा बाद में। तो इसीलिए हम पहले ही इस चीजों को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चीजों को क्या करेंगे। आज जो हुआ घटाव के बारे में हम समझ गए। घटाव में हम ही बताया कि इकाई इकाई के साथ घटता है, दहाई दहाई के साथ घटता है, सैकड़ा सैकड़ा के साथ घटता है। फिर ये जो चिन्ह का जो मसला है इसको हम समझाया कि ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस है, ये प्लस है। तो प्लस प्लस चिन्ह एक ही जैसा होगा तो जुटेगा, और चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा। चिन्ह एक ही जैसा होगा तो क्या होगा, जुटेगा, और चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद जो है अब गुना आएगा। तो ये जो होगा गुना हम कल समझेंगे, इसको गुना को हम कल समझेंगे।
आज के लिए इतना ही।